हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे योग के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन आता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। योग की अवधारणा स्पष्ट करो, योग की विशेषताएं लिखनी है। अब योग होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि योग का अर्थ क्या है। संस्कृत व्याकरण के अकॉर्डिंग योग शब्द का निर्माण संस्कृत व्याकरण की युज धातु से हुआ है, जिसका अभिप्राय जोड़ना, समन्वय करना, मिलाना अथवा भावनात्मक एकता लाना होता है। ठीक है। वेदांत क्या कहते हैं? संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा याज्ञवल्क्यम। मतलब क्या है इसका? जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करने का नाम ही योग है। जीवात्मा और परमात्मा को एकता जो है उसके अनुभव करने का जो नाम है वो योग है। योग का उद्देश्य है ब्रह्म स्वरूप अवस्था। क्या है? ब्रह्म स्वरूप अवस्था। सांख्य क्या कहते हैं? सांख्य के अकॉर्डिंग हम देखें, हम जब भी स्वयं को जड़ पदार्थ से अलग आत्म चेतना में लीन होते हैं, तब हमारे अंदर विस्तृत ज्ञान और व्यापक शक्ति का जन्म होता है। धीरे धीरे साधक की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मन अंतर्मुख देश काल से अलग जीवन के क्षेत्र में पदार्पण कर जाता है। वह नित्य शुद्ध स्वभाव परमात्मा कालांतर के समय में चेतना में लीन हो जाता है। उपनिषदों के अंतर्गत कठोपनिषद में 5 ज्ञानेंद्रियों का मन सहित स्थिर होकर बैठना, जहाँ बुद्धि भी कोई कार्य नहीं करती हो, वह अवस्था परम योग कहलाती है। अब बात करेंगे योग का संकुचित अर्थ क्या है। बहुत से लोग योग का अर्थ आसन, प्राणायाम और ध्यान ही समझते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। उचित क्या है? आसन करने से शरीर बलिष्ठ हो जाता है, उसमें एक नई शक्ति का संचार होता है, लेकिन योग का लक्ष्य इससे कहीं ज़्यादा होता है। योग का लक्ष्य शरीर को स्वस्थ रखकर आत्मा को प्राप्त करना होता है। योग के बारे में एक और गलत अवधारणा लोगों ने फैला रखी है कि कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये शरीर को कष्ट देने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सच में ऐसा होता ही नहीं है। योग शरीर को कष्ट देने वाली प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर इसे आत्मिक संतुष्टि प्रदान करती है। कुछ लोगों का ध्यान या प्राणायाम तक सीमित मान लेते हैं। यदि हम शरीर और मन में ही अटके रहे तो योग के वास्तविक लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। योग हमारे संपूर्ण दुखों एवं बीमारियों की परम औषधि है। योग को वास्तविक अर्थों में पा लेंगे तब हम योग में स्वयं के साथ न्याय कर पाएंगे। योग का तात्पर्य क्या है? मीनिंग ऑफ योगा। भारतीय आध्यात्मिक साधना की परंपरा के अनुसार योग शब्द एक तरफ साध्य, मंजिल, लक्ष्य आदि संदर्भों का वाचक है, वहीं दूसरी तरफ यह साधन, मार्ग, उपाय आदि संदर्भों का भी वाचक होता है। भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है तथा उसके लिए योग दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में क्रमशः कैवल्य, निर्वाण तथा मोक्ष शब्दों का प्रयोग हुआ है। तात्पर्य की दृष्टि से एक समान ही है, पर उसकी व्याख्या व अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से हुई है। साध्य की साम्यता होते हुए भी प्रत्येक दर्शन अपने अंदर कुछ विशिष्टताओं को संजोए है। साध्य को समझाने और प्राप्त करने के लिए अपने अपने दृष्टिकोणों से साधनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसी के अनुसार योग की परंपराओं, शाखाओं का विकास हो गया है, जैसे पतंजलि योग, बौद्ध योग, जैन योग आदि। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक विधाएं हों, इसलिए योग के भी विभिन्न प्रकार हो जाते हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, लय योग आदि। पाश्चात्य देशों में भी अस्तित्व, स्वयं या मूल तथ्यों को समझने के लिए गहराई से विचार किया जा रहा है। ये शब्द फ्रायड के ईगो से परे सामान्य चेतना स्तर के आगे के धरातल की तरफ इंगित करते हैं। भारतीय योग विद्या में स्वयं का आशय आत्मा अथवा परम सत्ता से लिया जाता है। आत्म साक्षात्कार
स्वबोध या विशुद्ध चेतना का अनुभव योग अर्थात साधना का विभिन्न प्रविधियों के द्वारा किया जाता है। जो विशुद्ध चेतना है, आत्मा है वही परमात्मा है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो एक में है वही सर्वत्र है। इस धरती पर एकत्व प्राप्ति ही मंजिल है। यही योग का वास्तविक अर्थ है। योग की विशेषताओं के बारे में देखें तो क्या है? योग एकाग्रता में सहायक होता है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, शक्ति अर्जित करने का साधन है। योग के द्वारा व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का पता लगता है, हमें आध्यात्मिक एकत्व प्राप्त होता है, मनुष्य की इच्छा शक्ति और मन पर नियंत्रण रखने में सहायक है, व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, विवेकशील बनता है। व्यक्ति को स्वयं के विषय में ज्ञान कराकर परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जीवन के हर क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता की शक्ति प्रदान करता है। योग के द्वारा मन की चंचलता पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार योग इंद्रियों को वश में करने का भी एक साधन है। अब बात करेंगे योग के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य व लक्ष्य पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दोनों की सीमाएं अलग अलग हैं। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है उच्च दिशा का संकेत और उच्च दिशा एक आदर्श स्थिति का द्योतक है। इसे संपूर्ण रूप से प्राप्त किया जाना कठिन कार्य है। इसके विपरीत लक्ष्य शब्द वास्तविक स्थिति की ओर इंगित करता है, जिससे उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल कार्य होता है। लक्ष्य एक निकृष्ट स्थिति की तरफ इशारा करता है, जिससे इसे पूर्ण रूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योग का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे परम तत्व से जोड़ना या मिलाना है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा में कई समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं के हल करने में व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसका जीवन दुखी व अशांत रहता है और प्रत्येक क्षेत्र में वो पिछड़ता चला जाता है। सभी समस्याओं से बचने के लिए स्वयं को इतना मजबूत और प्रबल बना लेना चाहिए कि जिंदगी की सभी परेशानियों को सरलता से हल कर सकें। योग का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में आत्मविश्वास से समस्याओं का सामना करने के लिए हमेशा अडिग रहे। उद्देश्य क्या है? शारीरिक उद्देश्य। योग का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक विकास और योगिक क्रियाओं में मानवीय शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लग जाते हैं। अंगों का विकास होता है, श्वसन क्रिया, पाचन शक्ति व मांसपेशियों में हलचल होती है तो इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। नई शक्ति का संचार होता है, मांसपेशियां लचीली, सुंदर और मजबूत बनती हैं और कठोर परिश्रम से भी जल्दी थकावट अनुभव नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मानसिक उद्देश्य। व्यक्ति जब दैनिक कार्यों से थक जाता है तब मानसिक रूप से पूर्णतः शिथिल हो जाता है, तो ऐसे समय में आरामदायक आसन जैसे मकरासन, स्वय आसन आदि की सहायता से मानव अपने मस्तिष्क को तरोताजा बना लेता है। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक उद्देश्य। योग से शारीरिक और मानसिक विकास के साथ में सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। योग व्यक्ति को ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से निकालकर एक श्रेष्ठ इंसान बनाता है। योग क्रियाओं में जब विभिन्न जातियों व समूहों के व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनमें सामाजिकता की भावना जागृत होती है। सामाजिक विकास भी योग का एक मुख्य उद्देश्य है, अतः इसका पालन भी ईमानदारी से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन एवं आत्मा की शांति चाहता है। प्रेजेंट टाइम में मनुष्य अनेक समस्याओं से घिरा है, जिसके कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध आना स्वाभाविक है। व्यक्ति सफलता, असफलता, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख प्रत्येक अवस्था में अपने मन का संतुलन बनाए रखता है। छोटी छोटी समस्याओं के आ जाने पर वह अपना आपा नहीं खोता और धैर्य व शांत स्वभाव के साथ इस प्रकार की स्थिति में भी अपना कार्य निरंतर जारी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है चारित्रिक उद्देश्य। योग में व्यक्ति को श्रेष्ठ आचरण अपनाने पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि एक अच्छे चरित्र का मालिक ही परमात्मा के अधिक निकट होता है। योग में ध्यानात्मक आसनों के माध्यम से
व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास होता है। एक योग करने वाला सत्यवादी, परोपकारी, ईमानदार व दूसरों की सहायता को हमेशा तत्पर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक उद्देश्य। योग का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करो। यौगिक क्रियाओं व आसनों से ध्यानात्मक आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन आदि व्यक्ति को ध्यान की ओर ले जाते हैं और इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं को परमात्मा के निकट समझने लगता है। इस गुण से ओतप्रोत व्यक्ति शीघ्र ही स्वयं को परमात्मा से जोड़ लेता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और महान योगी यौगिक क्रियाओं से, योगासनों द्वारा ही आत्मा और परमात्मा में लीन कर लेते थे। योग की शक्ति व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत कर देती थी कि उन पर प्रकृति की विपदाओं का कोई भी असर ही नहीं होता था। अब बात करेंगे योग के लक्ष्य क्या हैं। जिस तरह यात्रा किसी एक निश्चित स्थान को ध्यान में रखकर की जाती है और यात्रा करने वाला एक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच सकता, सबसे पहले वह एक पड़ाव पर तथा ऐसे ही रास्ते पर पार कर अपने निश्चित स्थान पर पहुंचता है। योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। रहन सहन व्यवस्थित रखना व कार्य ठीक ढंग से करने का तरीका अपनाना। इसमें सब वही है कि शरीर और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणी को अपना रहन सहन और कार्य व्यवहार को ठीक से रखना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने कार्य और सिद्धांतों को नियमानुसार नहीं करेगा तो उसका मन भी शांत और स्थिर नहीं रह सकेगा। नेक्स्ट, शरीर की कुशलता एवं प्रबलता। मानव को शारीरिक रूप में स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो मानव न तो शारीरिक कार्य कर पाएगा और न ही मानसिक कार्य कर पाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। नेक्स्ट, मानसिक स्थिरता। व्यक्ति को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जब तक मनुष्य के मन वश में नहीं है तब तक व्यक्ति को शक्तिशाली कोई नहीं बना सकता और अपना ध्यान भी एक स्थान पर एकाग्र नहीं कर पाता। नेक्स्ट, भक्ति करना। व्यक्ति को निरंतर भक्ति करनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक शक्तियों की आवश्यकता होती है, वही भक्ति सहायता से ऐसी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति परमात्मा के ज्ञान के बारे में जानकारी जानने में सहायता प्रदान करती है। भक्ति योग का यह खास लक्ष्य होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति का भय दूर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सच की भावना। जब व्यक्ति को अपने जीवन की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो खुद को क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष आदि बंधनों से पूरी तरह से मुक्त कर लेता है। व्यक्ति अपने मन को संतुलित व स्थिर कर सत्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, योग अभ्यास के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या हैं। योग करते समय मुंह जो है वो पूर्व दिशा में रहे। योग हमेशा आरामदायक कपड़ों में करो। योग करने से पहले कक्षा में 10-15 मिनट पहुंच जाओ। योग प्रातःकाल या भोजन पूर्व सायंकाल में करना चाहिए। योग सदैव शांत व शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। योग करते समय साधक के सेल फोन आदि बंद कर देने चाहिए। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तो योग शांत चित्त से करना चाहिए। योग के समय मोजे और जूतों का यूज़ नहीं करना चाहिए। योग हमेशा एक दरी बिछाकर करना चाहिए जो कि खादी या सूती की कपड़े की बनी हो। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।